हाँ, इस वायरस बॉर्न डिजीज की श्रृंखला में अब हम आपको इस एपिसोड में चिकनगुनिया के बारे में बताएंगे। यह क्या होता है, तो इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया कि यह भी एक वायरस जन्य यानी वायरस से फैलने वाली बीमारी होती है जो कम्युनिकेबल होती है। और इसके कारण में बताया गया एडिस मॉस्किटो। यह मच्छरों की एक प्रजाति इसमें विशेष होती है जिसको हम एडिस या एडिस नाम से भी जानते हैं। इसी के काटने से ये बीमारी फैलती है, या इसके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यानी ये वायरस एक हेल्दी व्यक्ति में कैसे पहुंचता है, तो इसी के एडिस मॉस्किटो मच्छर के काटने से यह एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे हेल्दी व्यक्ति में पहुंच जाती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया 3 से 7 दिन, यानी आज इसने अगर बाइट किया तो फिर ये 3 दिन तक तो कोई लक्षण नहीं पैदा करती है, लेकिन 3 दिन बीतते बीतते या अधिकतम 7 दिन बीतते बीतते इसके जो इन्फेक्शन के दुष्परिणाम है, लक्षण हैं, वो सामने आने लगते हैं। और वो किस रूप में आते हैं, क्या क्या हमको दिखता है, तो क्लिनिकल फीचर में हम आपको बताएंगे कि इसका संक्रमण लगभग डेंगू जैसा ही होता है, लगभग डेंगू जैसा ही होता है। डेंगू का नाम आपने सुना होगा। डेंगू में क्या होता है, ये ज्वाइंट पेन यानी बोन में पेन बहुत सीवियर होती है, खासतौर से फोरहेड में इसका बहुत ही असह्य दर्द होता है। प्लेटलेट्स बहुत तेजी से डाउन हो जाता है, और व्यक्ति जब प्लेटलेट्स काफी डाउन हो जाता है तो व्यक्ति डेंजर जोन में चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, हाई फीवर यानी 37 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर जा सकता है, या 98 से लेकर के 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये हाई ग्रेड का फीवर होगा। और क्या होगा, जोड़ों में असह्य दर्द जिससे उठने बैठने या फिर चलने में वो व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। कभी कभी हाथ पैर चेहरा, कभी कभी हाथ पैर चेस्ट पीठ पर दाने या छाले निकल जाते हैं। और क्या होता है, सीवियर हेडेक होता है। और नासिया भी आती है, मतलब मतली आती है लेकिन उल्टी होती नहीं है, तो इसको कहते हैं नासिया। फिर कपकपी या ठंड लगना, जैसे मलेरिया के बुखार में पहले ठंड ही लगती है, उसी तरीके से इसमें भी ठंड लगती है, कपकपी होती है, फिर उल्टी भी हो सकती है, बमन भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट को लाइफ से बड़ी उलझन होती है, दिक्कत महसूस होती है, वो लाइफ में नहीं रहना चाहता है। और क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस, आंखों में इन्फेक्शन हो जाएगा, आंखों में रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, इरिटेशन होगा, आंखों से पानी गिरेगा, ये तमाम दिक्कतें होती हैं। इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की हम बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले वायरस में भी तमाम ऐसे वायरस आए हैं जिनका ट्रीटमेंट हम लक्षणों के आधार पर ही करते आ रहे हैं। तो इसमें भी इसका कोई स्पेसिफिक या खास इलाज नहीं होता है कि हम वही स्पेशली उस पेशेंट को देंगे चिकनगुनिया के। तो हम लक्षण के आधार पर ही उसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं। जैसे एंटीपायरेटिक का यूज करते हैं जब उसको बुखार काफ़ी हो जाए, यानी बुखार होने की कंडीशन में हमें क्या देना चाहिए, एंटीपायरेटिक या बुखार नाशक दवाओं का यूज करना चाहिए। एनाल्जेसिक देना चाहिए ताकि दर्द से उसको राहत मिल सके। और उसके हम न्यूट्रिशन एवं वाटर बैलेंस को मेंटेन करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इस पर हमें खास फोकस करना चाहिए। और ड्रिप फ्लूइड के माध्यम से हमें उस इन्फेक्टेड पर्सन का ये न्यूट्रिशन और बॉडी का वाटर बैलेंस ये मेंटेन करना होगा, अन्यथा ये घातक हो सकता है। ऐसी कंडीशन में अगर डिहाइड्रेशन में पेशेंट जाएगा तो फिर उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे, मानसिक सपोर्ट, पेशेंट है और उसके साथ जो 2-4 अटेंडेंट हैं, उसके परिवारिक जन हैं, उन लोगों को मानसिक रूप से आपको ये संतुष्टि देनी चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए कि आप घबराएं नहीं, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है।
आप हॉस्पिटल आ गए हैं तो आप यहाँ से अच्छा हो करके जाएंगे। तो इस तरह से उसको मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। प्रिवेंशन एवं कंट्रोल के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं आती है, इसलिए इस बीमारी में वैक्सीनेशन का कोई सवाल नहीं उठता है। दूसरा जो उपाय है इससे बचने का, तो मच्छरों से बचाव। अगर एडिस मॉस्किटो की बाइट न हो तो फिर ये वायरस एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे हेल्दी व्यक्ति में पहुंचने में फेल्योर हो जाता है, उसको संक्रमित नहीं कर पाता है। तो मच्छरों से बचने के लिए जो तमाम उपाय आप ऑलरेडी जानते भी हैं या नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मच्छरदानी का यूज करिए। नंबर 1 सबसे चीप एंड बेस्ट साधन। आपके घर में कहीं किसी टायर में, बर्तन में, कनस्तर में, गमले में अगर पानी पड़ा रहता है तो उसको ड्राई कर लीजिए। आपके मकान के, रेजिडेंस के, जहाँ आप रहते हैं, निवास स्थान के अगल बगल अगर नापदान हो, उसमें पानी हमेशा रहता हो तो उसको ड्राई करें या पानी की ड्रेनिंग की सही व्यवस्था करें। माने ये सब जैसी घर में नमी हो, सीलन हो, उसको खत्म करें। तो ये तमाम उपाय ऐसे हैं जहाँ मच्छरों का निवास होता है। तो मच्छरों के निवास को नष्ट कर दीजिए तो मच्छर वहाँ नहीं रहेंगे। मच्छर नहीं रहेंगे तो फिर उनके बाइट से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे और चिकनगुनिया के इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे।